हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना देखिए सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, तो अभी बस मैं उठी हूँ और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा छत पे। और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि रात में ना हल्की सी बारिश हुई है तो मौसम ना एकदम ठंडा सा गया है, बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया। और देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा है, फिर भी कहीं कहीं बादल से ना हो रहे हैं। और थोड़ा बहुत ना दिन में भी ऐसे ही हो जाता है, तो अब उतनी ज़्यादा गर्मी का वो है ना एहसास नहीं हो रहा। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बस मैं उठ गई थी और अभी कोई नहीं उठा है। और नींद तो ऐसे ना जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है, काम जो रहते हैं घर के। और हम हाउसवाइफ के तो बस सुबह से ही जो काम रहते हैं ना तो वो करने ही पड़ते हैं। तो मैं भी बस शुरू हो जाती हूँ। चलिए फटाफट से थोड़ा सा यहाँ पर घूम लेती हूँ, थोड़ा सा व्यू जो है ना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और आम जो है ना अब तेज़ी से पकना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि अगर थोड़ा बहुत पानी पड़ जाता है ना तो फिर ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो आज अभी मैंने उठाए नहीं है। और एक दो थे तो वही बस वहीं पे रखे हैं। और फिर मैंने सोचा अभी और जो है ना गिरा देंगे, तो थोड़ा सा हिला देंगे पेड़ का और गिर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अंदर आई थी और इतना मतलब ठंडी लग रही थी कि लोग कम जो है ब्लैंकेट पतला वाला ओढ़ ओढ़ के सो रहे थे। और कार्तिक को मैं यहाँ पर उठा रही थी। रोज़ मुझसे बोल के सोता है, मम्मी अब मुझे जल्दी उठाना, कुछ ही दिन बचे हैं। तो वही मैं उसको उठा रही थी तो देखिए उठ नहीं रहा था और जो ब्लैंकेट है ना वो ओढ़ ओढ़ के सो रहा था। बढ़िया कूलर चल रहा था तो इस वजह से ना और अच्छी नींद आ रही थी। तो उठ ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो अपना काम कर लेते हैं। और मैं तो यहाँ सो गई थी क्योंकि मैं पढ़ रही थी, लेट नाइट तक मैंने पढ़ाई करी तो इस वजह से मैं यहीं लुढ़क गई थी। तो सारे कपड़े वगैरह यहाँ पर फैले हैं, मैंने कुछ यहाँ से उठाया नहीं था, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं यहाँ सो जाऊँगी। पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी। रात के वही लगभग 12 बजे तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी ताकि थोड़ी सी और जो नींद है ना वो भाग जाए। तो यहाँ पर वही कप रखा है और ये कपड़े जो है ना धुले हुए रखे थे और इन्हीं पे मैं लेट गई थी। तो बस मैं मतलब है ना यहाँ पर इन लोगों को अभी सोने देती हूँ। अभी जब टाइम हो जाता है ना तो मैं कूलर की बटन बंद कर दूँगी ना तो ये लोग खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे ऐसा करती हूँ, अब मैं बुलाने नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा सो लेने देते हैं। हस्बैंड भी मेरे साथ जगे थे थोड़ी देर तक, तो वो ना मेरे लिए थोड़ा बहुत बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद ना वो भी मतलब बैठे ही रहते हैं, मैं ही उनको ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि सो जाओ, पता नहीं मेरा कितना टाइम क्या हो जाए। तो ऐसे करके ना फिर सो ही जाती हूँ फिर मैं भी। और यहाँ पर बस मेरा जो खाना है ना, काम वाम मेरा सब कुछ हो गया था। डेली डेली मैं वही दिखाती आप लोगों को तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो खाना बना लेती हूँ। तो जिस दिन मुझे वीडियो मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं करना होता है ना, जैसे कि बीच में थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग पे दिखाया, उसके बाद बाकी का जितना काम था वो तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। तो जिस दिन वीडियो शूट नहीं करना होता उस दिन पर मेरा काम ना आधे घंटे में ही निपट जाता है सारा काम। तो सारा काम एकदम हो गया था कंप्लीट। उसके बाद खाना भी देखिए बन गया था, बहुत जल्दी हो जाता है। फिर अब देखिए वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें हर चीज़ देखिए थोड़ा बहुत अच्छे से दिखानी होती है। और यहाँ पर ना मैंने खाना बनाया था सिंपल सा, आज सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी, चावल, और ये है आम की और प्याज की चटनी, आम और प्याज की चटनी। तो ये रहा हमारा बहुत ही सिंपल सा आज का रात का दोपहर का खाना मैंने बनाया था। आज दाल नहीं बनी थी तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी बनाई। ये अभी इवनिंग का टाइम है, शाम का ही टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो मैं लेने गई थी, तो सामान लेकर आई हूँ जो जो ज़रूरत की थी। तो अभी मैंने जस्ट निकाल के ही रखा है, तो मैं सारी चीज़ें जमा के रख देती हूँ। अभी है ना मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, ऐसे ही चले गई थी। मैं एक दो सामान लेने गई थी, लेकिन होता है ना जब भी हम थोड़ा सा ऐसे ग्रॉसरी मतलब दुकान में जाओ ग्रॉसरी वाली, तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि नहीं ये भी नहीं, ये मतलब ये भी नहीं था, थोड़ा बहुत है।
तो एकदम से ख़त्म होने से मतलब पहले ही मैं थोड़ा बहुत ना, मतलब कुछ भी चीज़ थोड़ा बहुत पड़ा होना चाहिए घर पे, एकदम से ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ना फिर जो जो मुझे समझ आया वो मैं लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना ये जो साबुन वग़ैरह होती हैं, निरमा साबुन, शैम्पू वग़ैरह, ये ना मैं ऐसे पॉलीथीन में रख देती हूँ पन्नी में इकट्ठा करके, और बाकी की चीज़ें उनकी जगहों पर रख दूँगी। तो ये जो साबुन वग़ैरह है ना, इस क्या होता है मतलब यहाँ वहाँ रख दो तो फिर स्मेल आती है, इसीलिए मैं इसको ना साबुन निरमा वग़ैरह को सिंक के नीचे ही रखती हूँ। बस वही इसका जो एरिया है ना, वहीं पर इसका जो रहता है वहीं रखती हूँ। और चावल जो है ना, मैं इस बार थोड़े से नए लेकर आई हूँ। चावल के साथ लेकर ना मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता रहता है, क्योंकि कई नए नए प्रकार के अच्छे वाले, मतलब जो लॉन्ग राइस होते हैं, मतलब डेली वाले नहीं, डेली तो मेरा जो रहते हैं हमारे यहाँ खंडा बनता है। खंडा मतलब जैसे कि टुकड़े वाले जो चावल होते हैं ना, छोटे वाले, जिनको कनकी बोलते हैं, हमारे यहाँ कनकी बोलते हैं, वो डेली यूज में बनता है। और जो पुलाव बिरयानी वग़ैरह ये बनाना होता है ना, तो उसके लिए लॉन्ग राइस लाने पड़ते हैं। तो वो मैं बहुत, मतलब अच्छे लंबे वाले जो राइस होते हैं ना, तो अच्छे रेट में आते हैं ना। जिस दुकान से मैं हमेशा सामान लेती हूँ, एक ही दुकान है जिससे मैं मतलब हमेशा, दुकानें बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, दुकान बहुत सारी है हमारे यहाँ सामने ही, लेकिन मैं जिस दुकान से लेती हूँ, हमेशा से लेते आती हूँ ना, तो वो भैया बता देते हैं ये नया आया है, ले जाना हो तो चेक करके देख लो। तो जब भी नया आता है ना, तो वो हमें बताते हैं, तो हम ना थोड़ा सा ले आते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ, और अगर पसंद आ जाते हैं ना, तो मैं फिर दोबारा जाके ले आती हूँ। वैसे चावल तो ऐसा रहता है कि मैं जब भी ले ही आती हूँ ना, तो मुझे पसंद आ ही जाते हैं, ख़ासकर लौंग वाले राइस। तो हमारे घर में एक तो क्या होता है, ज़्यादातर जो है ना वो पुलाव ही बनता है। हमारे कार्तिक को पुलाव बहुत पसंद है, इसीलिए उसको तो सिंपल सा पुलाव भी बना के दे दे तो बहुत खुश हो जाता है। तो मैं बना देती हूँ, और हम लोग फिर जो भी मतलब और भी चीज़ें रखे रहती हैं ना, तो फिर उसके साथ थोड़ा सा ये भी कर लो तो खाना जो है ना कंप्लीट हो जाता है। और 2-3 पैकेट कॉफ़ी के भी लेकर आई थी, रखे थे कॉफ़ी के पाउच, लेकिन जब वो थोड़े से क्या होता है लेके नहीं आई थी, चिल्लर बचते हैं ना, जैसे कि 2-4 रुपए ऐसे करके, तो फिर चिल्लर की वजह से वो कॉफ़ी के पाउच दे देते हैं, या जो अपन को चाहिए हो, या तो शैम्पू के या कॉफ़ी के। तो मैं इस तरीके से ये कॉफ़ी के पाउच ले लेती हूँ। तो वो मैं यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें उठाकर ले आई हूँ, अब फटाफट से डब्बों में भर के रख देती हूँ। अभी है ना बीच बीच में डिब्बे वगैरह मैंने धुल के रख दिए थे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। मेरा जो भी डिब्बा है खाली हो जाता है, ये तो मैं आप लोगों को अक्सर बताती रहती हूँ कि जो भी ग्रॉसरी का अगर कुछ भी सामान ख़त्म होता है डिब्बे से, तो मैं उसको है ना बर्तन के साथ वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है, ज़्यादा झंझट नहीं रहती है डिब्बे वगैरह क्लीन करने की, और बहुत मेहनत भी नहीं लगती। फिर ना जब मैं किचन की सफाई करती हूँ तो बहुत कम समय लगता है डिब्बे वगैरह पोंछने में, क्योंकि हल्का सा उनको बस गीले कपड़े से पोंछ दो जल्दी जल्दी से, तो वो फटाफट से क्लीन हो जाते हैं। और अगर आप उसी में जैसे खाली होगा और तुरंत फिल कर दोगे, फिर उसको फिर ऐसे करके कई महीने तक ये काम ना टरकते जाता है, मतलब कि लंबे तक समय तक ना उसको अपन सोचते रहो कि आज नहीं कल कर देंगे, कल कर देंगे। तो कल के चक्कर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम करना है तुरंत कर लो, और सही भी रहता है, ताकि हमारी जो टेंशन है ना वो एकदम कम हो जाती है बहुत। क्योंकि सारे काम तो देखिए हमें ही करने हैं, किचन के काम हो चाहे घर के, तो हमारे लिए ही एक वो रहता है सहूलियत। तो उस हिसाब से ना मैं ऐसे ही करती हूँ। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत मोटिवेट मिला होगा मेरी इस बातों से, और मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे करते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए ना हफ्ते में ना जो भी डिब्बे वगैरह या कुछ भी जो भी बर्तन निकलता है, मैं तुरंत से बर्तन के साथ मांज देती हूँ, तो बर्तन वगैरह जो है साफ़ भी रहते हैं और अच्छा भी दिखता है किचन। तो इसके साथ ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं जो जो मुझे भरने हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी।
तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वाला जो वीडियो है ना वो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही मतलब है ना जल्दी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन मेहनत लगती है। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।